अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आज हमारी इस नशिस्त का उन्वान है जिक्र इलाही। आप जानते हैं कि इंसान कितने औकात, कितने घंटे, कितना वक्त मखलूक के जिक्र में गुजार देता है। अगर हम अपने इन तमाम औकात का जायजा लें और देखें तो हमें पता चलेगा कि हम कितने घंटे बेकार फजूल जाया कर देते, बिल्कुल लायानी बातों में, यानी जिनका कोई फायदा नहीं। और उनसे बजाय फायदे के और हमारे नामे आमाल में गुनाहों का इजाफा होता। किसी की ग़ीबत कर रहे हैं, किसी पे तनकीद कर रहे हैं, किसी की चुगली खा रहे हैं, किसी के ऐब बयान कर रहे हैं, इन चीज़ों में अपना वक्त गुजारते हैं। जबकि औलिया अल्लाह का तरीका यह है कि हर वक्त, हर लम्हे अल्लाह का जिक्र करो। अपने कल्ब और अपनी ज़बान को उसके जिक्र में मशगूल रखो। जब कल्ब और ज़बान अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहेगा, जितना वक्त आप जिक्र में गुजारेंगे वो तमाम वक्त इबादत में शुमार हो। जितनी देर जिक्र करेंगे उतनी देर ज़बान झूठ से महफूज रहेगी, ग़ीबत से महफूज रहेगी, चुगली से महफूज रहेगी, किसी की दिल आज़ारी से महफूज रहेगी, फ़ाहिश गोई से महफूज रहेगी। और तीसरी चीज कि मुसलसल जिक्र करने से ज़बान में असर पैदा होगा, और जब ज़बान में असर होगा तो दुआएं कबूल हो जाएंगी। ये अल्लाह के जिक्र की शान है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुतादिद मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र करने की अहमियत पर, फजीलत पर जोर दिया और बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, और वो जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े होकर, बैठकर और लेटकर, यानी उनका कोई लम्हा अल्लाह के जिक्र से खाली नहीं। हर वक्त, हर लम्हे वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। कभी भी एक लम्हे भी वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं। और दूसरी बात, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, अल्लाह फरमाता है कि कोई शय इस कायनात में ऐसी नहीं जो अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तस्बीह, उसकी तमहीद बयान ना कर रही। अब ये दीवारें खामोश हैं मगर ये बोलती हैं, जमीन खामोश है मगर ये बोलती है, आसमान खामोश है मगर बोलता है, शजर व हजर खामोश है मगर ये बोलते हैं। क्यों? ये सब के सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, और ये एक लम्हे भी उसके जिक्र से गाफिल नहीं रहते। तो सवाल ये पैदा हुआ कि अगर ये अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो हमें आवाज क्यों नहीं आती? जब ये जिक्र कर रहे हैं, शजर व हजर, जमादात, हैवानात, इंसान, ये सब जिक्र कर रहे हैं, तो फिर इनकी तस्बीह की, इनके जिक्र की आवाज हमारे कानों में क्यों नहीं आती? इसमें अल्लाह ताला की हिकमत है। अगर इनकी आवाज हमारे कानों में आए तो फिर हमारा सारा कारोबार जिंदगी मुअत्तल हो जाए, हम परेशान हो जाएं, हैरान हो जाएं। ये जमीन बोल रही है, आसमान बोल रहा है, शजर व हजर बोल रहे हैं, ये सब जिक्र कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला इनकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचने देता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये खामोश हैं तो जिक्र नहीं कर रहे, ये सब जिक्र कर रहे हैं, और एक लम्हे भी गाफिल नहीं। अगर ये अल्लाह के जिक्र से गाफिल होते
तो फिर कुरान की आयत व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हर शय अल्लाह की तस्बीह और तमहीद बयान कर रही है। और हर शय में सारी चीजें मौजूद हैं, कायनात में जितनी चीजें हैं वो सब मौजूद। एक इंसान है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, दुनियावी कामों में, दुनियावी चीजों में, दुनियावी बातों में वो लग जाता है और उसके जिक्र से गाफिल। इसीलिए कुरान करीम ने बार बार जिक्र करने का हुक्म दिया, बार बार जिक्र की तलकीन की। बल्कि अहादीस में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि तुम अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत के साथ करो कि लोग तुम्हें पागल और दीवाना समझें। इतनी कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो कि वो समझे ये तो दीवाना है, ये तो पागल है, ये तो मजनू है, लेकिन तुम हम वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिक्र की फजीलत तो हमने सुन ली कि जिक्र की फजीलत है, जिक्र की अहमियत है, जिक्र करना चाहिए, लेकिन जिक्र कैसे करें और जिक्र किस वक्त करें और जिक्र से फायदा क्या होगा। अगर हम ये सारी चीजें छोड़ दें और सिर्फ जिक्र में लग जाएं तो फिर कारोबार जिंदगी कैसे चलेगा, दुकान पर कौन बैठेगा, जॉब पर कौन जाएगा, बीवी बच्चों की देखभाल कौन करेगा, खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा। ये एक सवाल है ना। अगर हर वक्त अल्लाह के जिक्र में लगे रहें तो इसका मतलब है ये चीजें छोड़ दें, और ये छोड़ेंगे तभी जिक्र होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये तमाम चीजें करने के साथ साथ भी आप अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। जितने बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन हैं, कोई ऐसा नहीं जिसने दुनिया को तर्क कर दिया, दुनिया को छोड़ दिया। वो अलग बात है कि कुछ ऐसे थे जो मजजूब थे। मजजूब यानी जज्ब की कैफियत में हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में। उनकी कैफियत यह है कि उन्होंने दुनिया को तर्क कर दिया। हम अब वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, बरकतें, तजल्लियात उन पर जाहिर हो रही और उसी में वो खो गए, उनको दुनिया की परवाह नहीं। लेकिन सालिक जो है, सालिक वो है कि जो दुनिया में भी रहता है, बीवी बच्चों की देखभाल भी करता है, दुनियावी मामलात भी अंजाम देता है और उसके साथ साथ जिक्र भी जारी रहता है। यही इस्लाम ने कहा है। इस्लाम ने तर्के दुनिया का हुक्म नहीं दिया कि आप तमाम चीजें छोड़कर और सिर्फ अल्लाह की इबादत में लग जाएं। सालिक वही है, एक है सालिक, एक है मजजूब। मजजूब जो जज्ब की कैफियत में है, हम वक्त उस पर तजल्लियात रब्बानी जाहिर हो रही। वो उस मंजर से निगाह हटाना नहीं चाहता। जो मुशाहिदा उसे हो रहा है, जो मंजर उसे नजर आ रहा है, उससे एक मिनट के लिए भी अपनी नजर हटाना नहीं चाहता। तो वो तो दुनिया से ला ताल्लुक है। लेकिन जो सालिक है वो दुनिया में है, दुनियावी काम भी कर रहा है, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद को भी अदा कर रहा है, बंदों के हुकूक को भी अदा कर रहा है, और सारी चीजों के साथ साथ जिक्र इलाही में भी मशगूल, जिक्र इलाही में मशगूल है। और याद रखिए, सब चीजें छोड़कर एक तरफ बैठ जाना तो बहुत आसान है। आप पहाड़ों में जाकर बैठ जाएं, किसी गार में जाकर बैठ जाएं, कोई आपको पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, न बीवी का फिक्र, न बच्चों का फिक्र, किसी का फिक्र नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं, एक कोने में बैठे। लेकिन इन सब में रहकर और फिर अल्लाह का जिक्र करना, ये कमाल। दुनिया में रहकर दुनिया को अपने ऊपर गालिब ना आने देना, ये कमाल। दुनिया को छोड़कर निकल जाना तो कोई बड़ी बात नहीं कि मैं दुनिया से दूर हूं, दुनिया ने मुझे कुछ नहीं कहा, शैतान ने मुझे नहीं बहकाया, बिल्कुल कोने में जाकर गार में बैठ गए। नहीं, दुनिया में रहो, इसकी रंगीनियों को देखो, इसकी तमाम चीजों को देखो, मगर उन चीजों को अपने ऊपर गालिब ना आने दो। दीन हमेशा दुनिया पर गालिब, दीन दुनिया पर गालिब हो तब आदमी कामयाब। और अगर दुनिया को अपने ऊपर गालिब कर लिया, इसकी रंगीनियों में रंग गए, इसके तमाशों में मशगूल हो गए, मसरूफ हो गए, तो फिर कामयाबी नहीं है, फिर कामयाबी नहीं हो सकती। कामयाब उसी वक्त है कि दोनों चीजें साथ हों, लेकिन दीन दुनिया पर गालिब हो, तब आप समझें कि आप कामयाब। तो हमारे मशाइख तरीक़त ने यही तालीम दी कि आप दुनिया में रहें, आप कारोबार करें, आप ये तमाम चीजें करें, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह का जिक्र भी जारी रहे, अल्लाह का जिक्र जारी रहे, कल्ब और जबान उसी के जिक्र में हम वक्त मशगूल रहे, तब आप समझे कि आप हकीकत में कामयाब हैं। और जो इंसान इस तरह करता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब।
अब देखें जिक्र की दो किस्में हैं, एक है जिक्र बिल जहर और एक है जिक्र खफी। जहर के माना आवाज, आवाज से। जिक्र बिल जहर जैसे अभी हमने नशीद से पहले जिक्र किया, इसको कहते हैं जिक्र बिल जहर, आवाज के साथ। और एक है जिक्र खफी, दिल का जिक्र, दिल ही दिल में आप पढ़ रहे, खामोश, किसी को नहीं पता। आपने गर्दन झुकाकर बैठ गए और कल्ब में अल्लाह 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 या ला इलाहा इल्लल्लाह या इल्लल्लाह, जो भी हम आपको बताएं, तालीम दें, दिल ही दिल में पढ़ रहे, इसको जिक्र खफी कहते हैं। और ये जिक्र ऐसा है कि आप हर जगह कर सकते हैं। जिक्र बिल जहर तो हर जगह नहीं कर सकते ना। अगर आप बस में बैठे हो जिक्र बिल जहर शुरू कर दिया तब क्या होगा? आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, बराबर वाले ने क्या हो गया? उधर से लोग देखेंगे, जो जानते हैं वो तो खैर जानते, लेकिन जो नहीं जानते दुनिया वाले वो कहेंगे ये क्या? तो इसमें क्या है? रियाकारी आ जाएगी, दिखावा आ जाएगा। इसलिए जिक्र बिल जहर जो है वो खानकाह ही में सही। घर में भी आप कर सकते हैं, घर में आप चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा मखसूस कमरा है अलहदा में आप कर सकते हैं तो करें, उसकी फजीलत अलग है। जिक्र बिल जहर की फजीलत अलग है और जिक्र खफी की फजीलत अलग। लेकिन फर्क क्या है कि जिक्र खफी हर जगह किया जा सकता है और जिक्र बिल जहर हर जगह नहीं किया जा सकता। आप बस में बैठे हुए तब भी जिक्र जारी है, आप सवारी पर हैं तब भी जिक्र जारी है, अपने ऑफिस में हैं तब भी जिक्र जारी है, आप दुकान पर हैं तब भी जिक्र जारी, 24 घंटे जिक्र जारी है, किसी को पता ही नहीं। ये है जिक्र खफी, ठीक है ना। और जिक्र बिल जहर बुलंद आवाज से। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो सहाबा, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों की कैफियत अलग। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत करते तो बहुत आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, और सैयदना फारूक आजम चीख कर जोर से, बुलंद आवाज से। और फजर के वो इतनी जोर से तिलावत करते कि लोग उठ जाते, उनकी आवाज भी थी। लोगों ने आके शिकायत की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व आबी, हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान, ये इतनी आहिस्ता तिलावत करते हैं कि आवाज ही नहीं आती, और ये इतनी जोर से कि सोते हुए लोग उठ जाए। हुजूर ने बुलाया दोनों को, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम क्यों आहिस्ता तिलावत करते? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिसको सुनाना चाहता हूँ वो तो दिलों के राजों को भी जानता है, मैं जिसको सुनाना चाहता हूँ वो तो दिल की बात भी सुनता है, मुझे जोर से बोलने की क्या जरूरत? फरमाया अच्छा बैठ जाओ। उमर रज़ी अल्लाह ताला, तुम क्यों तेज आवाज से तिलावत करते? इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेज आवाज से तिलावत करके सोते हुए लोगों को फजर के लिए जगाता हूँ और शैतान को भगाता हूँ। जाहिर है उमर की आवाज से शैतान नहीं भागेगा तो किसकी आवाज से भागेगा? हुजूर ने फरमाया उमर तुम जिधर से गुजर जाते हो शैतान अपना रास्ता ही बदल लेता, ये तो उनकी शान है। तो शैतान तो उनके नाम से ही भाग जाता है, और जब नहीं आज तक भाग जाता है। आज भी कहीं नाम लेना शैतान होगा तो भाग जाए। इसीलिए शैतानों को हजरत उमर से चिढ़ है, यही एक निशानी है, उनको चिढ़ाई। और जिसको चिढ़ हो जाए, जो जिसका चेहरे का जोग्राफिया बदल जाए, समझ लो कि ये शैतान है। मोमिन होगा तो हजरत उमर को अपने दिल में रखेगा, और मुनाफिक होगा तो चेहरे बदल जाएगा। ये तो उनकी शान है। कहा इसलिए मैं जोर से तिलावत करता हूं। अब सुनो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब। सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया अबू बकर तुम अपनी आवाज थोड़ी सी ऊपर कर लो और उमर अपनी आवाज थोड़ी सी नीचे कर लो। यानी तुम बिल्कुल ही खामोशी से कर रहे हो तो थोड़ी सी आवाज बुलंद कर लो, और हजरत उमर जो जोर से तिलावत कर रहे हैं तुम थोड़ी सी पस्त कर लो। दरमियानी, कुरान ने कहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, दरमियानी रास्ता इख्तियार करो, ना इफरात ना तफरीत। यही इस्लाम ने हमें दर्ज दिया। किसी चीज में इफरात और तफरीत नहीं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं या बिल्कुल ही खत्म कर देते। ये हमारी कैफियत है, या तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। अगर इबादत में लगे, सजदे पे सजदा, नफिल पे नफिल, जिक्र पे जिक्र, लगे हुए वजीफे पे वजीफे। हजरत ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। अभी जो बताया वो तो पढ़ लो पहले। नहीं हम ये भी पढ़ना चाहते हैं, हम वो भी पढ़ना चाहते हैं, और जब छोड़ा तो सब छोड़ दिए, गए, बिल्कुल लाइन साफ हो गई।
इस तरह कभी भी कामयाबी हासिल नहीं होती। आदमी एक चीज पढ़े, मुसलसल पढ़े, इस्तिकामत के साथ पढ़े, उसी में फलाह है, उसी में कामयाबी। 10 चीजें पढ़ने के बजाय एक चीज पढ़ो, एक वजीफा, और हमेशा पढ़ो, वही सब पर गालिब, वही सब पर गालिब। शौक होता है ना देकर ये भी पढ़े वो भी पढ़े, ऐसा कभी नहीं। जो बता दिया उसी पर इस्तिकामत के साथ अमल। और 10 चीजें पढ़ी और फिर एकदम सारी छोड़ दी, कोई फायदा नहीं होगा। तो बात आप समझ रहे हैं? तो बात यहां से चली कि जिक्र खफी और जिक्र बिल जहर दोनों की फजीलत अलग अलग, और जहां पर जिक्र होता है वहीं रहमतों का नुज़ूल होता, बरकतों का हुसूल होता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ जिसका मफहूम यह है, सरकार ने फरमाया अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीन पर घूमते हैं, सयाही करते हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के जिक्र करने वालों को ढूंढते हैं। जो अल्लाह के जिक्र करते हैं ना, उनको ढूंढने के लिए जमीन पर घूम रहे हैं। ऐसे नहीं घूमते जैसे हम घूम रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है। सरकार फरमाते जहां वो देखते हैं जिक्र हो रहा है वहीं नाजिल हो जाते हैं, वहीं नाजिल हो जाते हैं। और नाजिल होकर क्या करते हैं? जो जिक्र करने वाले हैं उनमें शामिल हो जाते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर जिक्र करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जब आप जिक्र कर रहे हो तो आपके साथ इंसान भी नहीं है, फरिश्ते भी शामिल, सिर्फ इंसान ही नहीं है, फरिश्ते भी शामिल। फिर सरकार ने फरमाया जब वो वापस लौटते हैं, जिक्र की महफिल खत्म हो गई, फरिश्तों ने जिक्र किया, वापस लौटे, कहां गए? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह। अब खालिक कायनात उनसे सवाल करता है कैफ़ तरक्तुम इबादी, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? मौला इस हाल में छोड़ा कि वो तेरा जिक्र कर रहे थे, तुझे याद कर रहे थे, मुझे याद कर रहे थे, हाँ तेरी तस्बीह बयान कर रहे, तेरा जिक्र कर रहे थे। सरकार फरमाते उनमें एक ऐसा शख्स भी होगा जो जिक्र करने के लिए नहीं आया। कुछ लोग तो जिक्र करने के लिए आए ना, खास तौर पे इसलिए हम जिक्र करेंगे जाकर। वो ऐसे तक गुजर रहा था, उसने देखा जिक्र हो रहा है, वो भी बैठ गया। जिक्र करने नहीं आया लेकिन बैठ गया जिक्र करने वालों में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जितने जिक्र करने वाले थे, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम मैंने बख्श दिया, मैंने सबको बख्श दिया। तो फरिश्ते कहेंगे मौला वो जो एक आदमी गुजरता हुआ बैठ गया था, वो तो जिक्र की नियत से नहीं आया, वो तो गुजर रहा था, उसने देखा जिक्र हो रहा है, बैठ गया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा जिक्र की नियत से नहीं आया था, बैठा तो उन्हीं में था, बैठा तो उन्हीं में था जिक्र करने वालों में, लिहाजा उनमें बैठने की वजह से मैंने इनको भी बख्श दिया, उसको भी बख्श दिया। ये है अल्लाह के जिक्र की फजीलत। अल्लाह ताला के जिक्र की फजीलत यह है कि इंसान किसी इरादे से आए अगर बैठ जाए जिक्र करने वालों में, उनकी वजह से वो भी बख्शा गया। इसलिए हमें ऐसी महफिलों को ढूंढना चाहिए जहां पर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया व इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्ना फरताउ, जब तुम जन्नत के बागों से गुजरो तो उसमें से कुछ खा लिया करो। जन्नत के बागों में से गुजरो तो कुछ खा लिया करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के बाग कौन से हैं? जन्नत तो आखिरत में है ना, दुनिया में तो नहीं। आप फरमाने जन्नत के बागों में से गुजरो कुछ खा लिया करो। कौन सी जन्नत के बाग? फरमाए ये जिक्र इलाही के हल्के, जिक्र इलाही की महफिलें, ये जन्नत के बाग, ये जन्नत के बाग हैं। क्या मतलब? इसमें शिरकत करना, ये जन्नती मेवों को खाना है। इसलिए जब इन महफिलों में आओ तो खा लिया करो, अल्लाह के जिक्र की महफिलों में बैठ जाएगा। ये है इन महफिलों की शान। हम इसको कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन इसकी बड़ी अहमियत है। यहां गुजारे हुए लम्हात यही आपके लिए क़यामत में तो आखिरत साबित हो जाए। तो इसलिए ऐसी महफिलों में जाना चाहिए, बैठना चाहिए और अल्लाह की रहमतों को हासिल करना चाहिए। और याद रखिए जब अल्लाह की रहमत नाजिल होती है तो नहीं देखती कि नेक और बद कौन है। अब हम में हर किस्म के हैं ना, गुनाहगार हैं, नेकोकार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं और नेक मुत्तकी परहेजगार भी, सब एक जगह बैठे हैं।
जब रहमत नाजिल होगी तो ऐसा नहीं कि जितने मेरे नेक बंदे हैं बस उन पर, बाकी पर नहीं, ये गुनाहगार है उस पर नहीं, वो फला गुनाहगार है उस पर नहीं, उसने खता की उस पर नहीं, सिर्फ नेकोकारों पर नहीं। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि अल्लाह की रहमत नाजिल होगी तो सिर्फ नेक पर या बद पर? फरमाया 2 बर्तन लेकर आओ। आपने 2 बर्तन मंगाए, एक निहायत साफ सुथरा बिल्कुल पाकीज़ा उसको रख दिया, और दूसरा बिल्कुल नजिस गंदा वो रख दिया। क्या बताओ, आसमान से बारिश होगी तो सिर्फ साफ बर्तन भरेगा या गंदा बर्तन भी भरेगा? सिर्फ साफ भरेगा या गंदा भी? क्या तो दोनों भरेगा। जब बारिश नाजिल होगी तो जो भी रख दो भर जाएगा। का यही मिसाल रहमत खुदाबंदी, यही मिसाल अल्लाह ताला की रहमत की है कि जब एक मजमे में इबादत होती है, अल्लाह का जिक्र होता है, उसकी तस्बीह तमहीद बयान की जाती है, तो मजमे में नेक हो बद हो, खताकार हो सियाकार हो गुनाहगार हो, कोई भी हो, जब रहमत खुदाबंदी नाजिल होती है सब पर यकसा बरसती है। नेक भी मुस्तफीद होते हैं, बदकार भी मुस्तफीद होते हैं, खताकार सियाकार सब मुस्तफीद होते हैं, और उसकी वजह से अल्लाह ताला सबको बख्श देता है। ये अल्लाह ताला के जिक्र की फजीलत। इसीलिए अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे जितने बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन हैं, आप देखते हैं रात को उठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं। रात को उठकर उनका तरीका क्या है? अव्वल रात में सो गए और आधी रात के बाद जब मकबूलियत का टाइम शुरू हुआ बेदार हो गए। कोई तिलावत कुरान में है तो कोई नफिल में है, कोई अल्लाह के जिक्र में है, कोई किसी चीज में है। और हमारा तरीका उल्टा है, हम पहले जाग रहे हैं, रिमोट लेकर चैनल घुमा रहे हैं, इधर से उधर उधर से उधर, ये देखो वो देखो वो देखो फला। हकीकत है ना, करते हैं या नहीं करते? और जब आधी रात हुई 12 बजे और आगे बढ़े 1 बजे 2 बजे, जब मकबूलियत का टाइम शुरू हुआ सो गए। जब मकबूलियत का टाइम शुरू हुआ सो गए। जब 2 बजे सो गए तो क्या खाक फजर के लिए उठोगे? नहीं उठते ना फजर के लिए। फिर आंख खुलेगी 9 बजे 10 बजे, आराम से उठे, मुंह धोया नहीं धोया, शेरों के मुंह ही नहीं धुलते तो उसके बाद चले गए दुकान पे जाके बैठ गए। फिर कह रहे जी काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब रिज़्क़ बट रहा था, जब देने वाला पुकार रहा था कि आओ मुझसे मांगो, तलब करो, मैं देने के लिए तैयार हूं, उस वक्त सो रहे थे। बाद में बाबेला कर तो वो ऐसे तो नहीं कि रहमत खुदाबंदी तुम्हारे इंतजार में कि ये उठे तो मैं इसको दे दूं। जो मौजूद है उसको दे दिया, जो मौजूद नहीं नहीं दिया। लेकिन रिज़्क़ का वादा सबको किया, जो जाग रहा है उसको भी, जो नहीं जाग रहा है उसको भी। फर्क यह है कि जो जाग रहा है उसमें बरकतें भी शामिल कर दी, इससे बरकतें छीन। ये हकीकत है, आप देख लें। हजारों कमा रहा है, लाखों कमा रहा है, परेशान क्यों? अगर फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दे तमाम लोग, मैं दावे से कहता हूं आधे से ज्यादा परेशानियां दूर हो जाए, आधे से ज्यादा। और कर सकते, कोई मसला नहीं, इंसान कर सकता। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। अल्लाह के नेक बंदों की शान ये कि वो उठते उस वक्त हैं जब मकबूलियत का वक्त शुरू होता है, और हम सोते उस वक्त हैं जब शुरू होते हैं। गौसे आजम जिलानी, इमाम अबू हनीफा 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज कैसे पढ़ी? अपने रब को याद कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं। उसके लिए एक वक्त रखा, तन्हाई में, खलवत में, जब कोई ना हो। जब कोई ना हो तो क्या हो? तू हो, तेरा जलवा हो और गोशे तन्हाई। तब मकामात मिलते हैं, तब दरजात मिलते हैं। गौसे आजम जिलानी सारी रात सोते रहते, हरगिज मकाम नहीं मिलता। इमाम अबू हनीफा और दीगर आइम्मा बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन अगर इसी तरह हमारी तरह सोते रहते, कभी मकामात नहीं मिलते। अपनी नींदों को कुर्बान कर दिया, सर्दी में गर्म बिस्तरों को छोड़कर उसकी इबादत के लिए खड़े हो गए। अल्लाह ने दरजात मरातिब बता कर, कोई गौसे जिलानी तो कोई मुजद्दिद अल्फसानी, कोई इमाम रब्बानी तो कोई महबूब सुबहानी, सारे दर्जे मर्तबे मिल रहे हैं। इसीलिए
अल्लाह तबारक व तआला को याद करते रहते। इसलिए अक्सर हम आपसे कहते हैं, आपने सुना भी होगा और याद भी रखा होगा, वैसे तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, एक नशिश के बाद दूसरी नशिश में भूल जाते। अक्सर आपने सुना होगा कि हम आपसे यही कहते हैं कि आपने हर एक के लिए वक्त रखा है, बीवी के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, कारोबार के लिए वक्त है, जॉब के लिए वक्त है ना वक्त, टीवी देखने के लिए वक्त है, घूमने फिरने के लिए वक्त है, सबके लिए वक्त है। उसके लिए भी वक्त है जिसने तुम्हें पैदा किया, उसके लिए क्या वक्त रखा, उसके लिए क्या वक्त? कहेंगे जी 5 वक्त नमाज, ये वक्त है, ये वक्त है ना उसके लिए। आप कहते हैं वक्त नहीं है, हमने ये वक्त है तो सही, हमने कहा ये वक्त है, लेकिन ये तो उसने रखा ना, तुमने क्या रखा? ये तो उसने रखा और ये लाजिम है, कंपलसरी है, जरूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे इसके लिए सवाल होगा, बासपुरस होगी और उसके बाद सजा भी है। तुमने क्या रखा उसके लिए वक्त? जब हर एक के लिए वक्त रखा है तो कुछ वक्त अपने खालिक और मालिक के लिए भी रखो। रात की तन्हाई में बैठकर जब सब सो रहे हो तो उस वक्त उसका जिक्र करो, फिर देखो कैसी रहमतें नाजिल करता है, कैसी बरकतें नाजिल होती। तो अब सवाल ये पैदा हुआ, आप ये कहेंगे कि चले जिक्र की फजीलत हमने सुन ली, आपने सारी चीजें बता दी, लेकिन जिक्र करें कैसे? और जिक्र बिलजहर का तो हमने बता दिया कि आप हर जगह नहीं कर सकते, सबको इजाजत है, क्योंकि हमारे सिलसिला चिश्तिया कादरिया इसमें तो जिक्र बिलजहर ही, सिलसिला नक्शबंदिया में जिक्र खफी है। तमाम सलासिल की तालीमात अलग अलग है ना, अगरचे मरकज सबका एक ही है, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, ये 4 सिलसिले हैं बड़े, बाकी तमाम सिलसिले इन्हीं की शाखें, असल ये 4 हैं। सबकी तालीमात अलग अलग हैं, लेकिन मरकज सबका एक है, मंबा सबका एक है, और वह है ज़ात पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहुंचना सबको उधर, जैसे चौराहा होता है ना, 4 रास्ते, एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, पहुंचेंगे कहाँ? वहीं चौरंगी पहुंचेंगे वहीं। तो एक चिश्ती रास्ता है, एक कादरी रास्ता है, एक नक्शबंदी रास्ता, एक सोहरवर्दी रास्ता, पहुंचेंगे कहाँ? ज़ात पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरकज वही है, मंबा वही है, और जब वहां पहुंचेंगे, वली ने अली तक पहुंचा दिया, अली ने नबी तक पहुंचा दिया, नबी ने खुदा तक पहुंचा दिया। तो अब तालीमात अलग हैं, नक्शबंदिया में जिक्र खफी और चिश्तिया में जिक्र बिलजहर, और हमारे पास तमाम सलासिल की खिलाफत, इसलिए जिक्र खफी भी और जिक्र बिलजहर भी, दोनों भी। अब आपको बहुत आसान तरीका बता दें जिक्र करने का। जिक्र बिलजहर जो है, इसकी तो सबको इजाजत है और वो कर सकते हैं घर में, अगर अलहदा जगह हो, घर वाले आपके डिस्टर्ब ना हो, तो आप जिक्र करें जिक्र बिलजहर। एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह और एक तस्बीह इल्लल्लाह, समझ गए ना? तस्बीह लेके बैठ जाएं, यानी 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह और 100 मरतबा इल्लल्लाह, ये इजाजत है। लेकिन देखकर अगर जगह हो, ऐसे नहीं घर वाले सो रहे हैं, आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो सब उठकर बैठ गए, तो कहेंगे कि खुद तो सो नहीं रहा, हमें भी नहीं सोने दें। तो इसलिए अगर जगह है तो फिर आप कर सकते हैं। बाकी ये कि जहां तक जिक्र खफी का ताल्लुक है, वो आप हर वक्त, हर जगह, हर लम्हे कर सकते हैं। आप सवारी पर हैं तो जिक्र खफी कर सकते हैं, और गाड़ी चला रहे हैं, बस में हैं, अपनी दुकान पर हैं, जहां भी हैं, उसका तरीका ये है कि सांस रोक कर 100 मरतबा अल्लाह अल्लाह कहें, सांस रोक कर। लेकिन आप कहेंगे सांस रोकना, तो ऐसा नहीं कि सांस ही रुक जाए तो काम हो जाएगा, नहीं। अगर सांस रुक गया, बिल्कुल ही रुक गया, तो पहुंच गया सीधे जन्नत में, कोई मसला नहीं है। लेकिन खैर अभी नहीं पहुंचाना, आपको बाद में पहुंचाना, अभी तो आप रहेंगे माशाल्लाह। तो उसका तरीका ये कि प्रैक्टिस करें आहिस्ता आहिस्ता, सांस रोककर अल्लाह 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 अल्लाह, और उसमें क्या है कि आंख बंद करके बैठ जाएं और कल्ब पर इसमें अल्लाह लिखा हुआ तसव्वुर करें। दिल जो है ना, दिल पर लिखें इसमें अल्लाह लिखा हुआ, ये तसव्वुर, आंख बंद करें। और तसव्वुर ये हो कि कल्ब सियाह है, उस पर जो इसमें अल्लाह लिखा हुआ यही चमक रहा, और फिर अल्लाह अल्लाह की ज़र्ब लगाएं। जब ये तसव्वुर कायम हो जाएगा तो वो रोशनी बढ़ना शुरू हो जाएगी, खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी। और फिर क्या होगा, मुसलसल करने से एक वक्त आएगा कि कल्ब वाकई रोशन हो जाए।
असल यही तो है। अगर ये रोशन हो गया तो फिर तो सब कुछ रोशन हो। दिल के आईने में तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देगी। फिर जरूरत नहीं कि तुम वहां जाओ और जालियों के सामने जाकर कहो सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। यहीं बैठकर पढ़ो, यहीं जियारत है, यहीं सलाम है, यहीं कबूल। ये है बुजुर्गान दिन की शान। सिर्फ दिल को पाक कर लिया, साफ कर लिया, यहीं जलवे नजर आ रहे हैं। इसीलिए हमारे शेख तरीक़त और मेरे वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया कि दिल जलवा गाहे हक है, नजारा गाहे खल्क नहीं। बात समझ रहे हैं? दिल जलवा गाहे हक है, अल्लाह तबारक व तआला के जलवों की जगह है, नजारा गाहे खल्क नहीं है, मखलूक को दिखाने की चीज नहीं है। इस दिल की हिफाजत करो, ये बहुत कीमती चीज है। और कीमती चीज की हिफाजत कैसे करते हैं? और हिफाजत ही कीमती चीज की जाती है। ये है ना फैक्ट। जो सस्ती हो उसको आप ऐसे ही छोड़ देते, और कोई कीमती हो तो उसकी हिफाजत करते हैं, अलमारी में बंद करके, तिजोरी में बंद करके, बैंक में बंद करके, लॉकर्स में रख के। कीमती है, जेवर रखवा दिया लॉकर्स में, कीमती है, कोई चोरी ना कर ले, कोई छीन ना ले। सोने से ज्यादा, रुपए से ज्यादा दिल कीमती। और इसकी हिफाजत का एक तरीका और है। कीमती चीज की हिफाजत का तरीका एक और है। पहले तो खुद करो हिफाजत। खुद नहीं कर सकते तो किसी के पास रखवा दो। बात समझ रहे हो? किसी के पास रखवा दो, जो हिफाजत कर सकता हो उसको दे दो, आप हिफाजत करें। फिर क्या होगा? तुमसे तो हिफाजत नहीं होगी, लेकिन जिसके पास रखवाओगे वो खुद हिफाजत करे। समझ गए? अगर खुद नहीं कर सकते तो रखवा दो। सबसे कीमती चीज दिल है, इसकी हिफाजत नहीं कर सकते तो इस दिल को दे दो मदीने वाले को। ऐसी हिफाजत होगी कि ना शैतान का कब्जा होगा, ना किसी और का कब्जा होगा, सिर्फ जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दिल जो है वो दिल वालों को दे दो। दिल जो है दिल वालों को दे दो, वही तुम्हारे दिल की हिफाजत करेंगे। और जब वो इस दिल में आ जाएंगे फिर कोई और नहीं आएगा। और देने का तरीका क्या है? अपने मुर्शिद को दे दो, वो आगे बढ़ा देंगे, वो अली को दे देंगे, वो आगे बढ़ाएंगे, नबी को दे देंगे, नबी खुदा तक पहुंचा। तो दिलों की हिफाजत करो, इसमें किसी और को आने मत देना। कोई और दाखिल हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। और चोर जो है ना, चोर वो हमेशा उस घर में दाखिल होता है जहां अंधेरा हो। और ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी में फरमाते हैं। मौलाना रूम बड़ी प्यारी हिकायतें बयान करते हैं। फरमाते हैं जिस घर में अंधेरा होता है चोर दाखिल हो जाता है। उसने देखा अंधेरा है, कोई नहीं है, दाखिल हो जाओ, माल दौलत लूट लो। इसीलिए जो समझदार लोग अगर कहीं जाते हैं रात के वक्त तो घर में लाइट जलाकर जाते हैं। लाइट जलाकर जाते हैं ना, क्यों? कोई गुजरेगा या चोर आएगा, कोई भी, अच्छा कोई है अंदर, दरवाजा बंद है लेकिन कोई है, क्यों? लाइट जल रही। लाइट का जलना, रोशनी का घर में होना इस बात की दलील है कि अंदर कोई है। बात समझ रहे हो? रोशनी का होना इस बात की दलील है अंदर कोई है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ये हिकायत बयान करके फरमाते, जिस तरह जिस घर में अंधेरा होता है चोर दाखिल हो जाता है, इसी तरह जिस दिल में अंधेरा होता है शैतान दाखिल होता है। शैतान दाखिल हो जाता है, यहां कोई नहीं है, अंधेरा है। इसीलिए जिक्र इलाही से अपने कुलूब को और जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिलों को रोशन कर लो। शैतान देखेगा इसमें रोशनी है, यहाँ कोई है, यहाँ तो रसूल की मोहब्बत है, मैं कैसे दाखिल हूँ? यहाँ तो जिक्र इलाही है, मैं कैसे दाखिल हूँ? यहाँ पीर की मोहब्बत है, मैं कैसे दाखिल हूँ? वहीं से भाग जाए। तो इसलिए दिल कीमती चीज है, उसकी हिफाजत करो और दिल को दिल वालों को दे दो ताकि वो खुद हिफाजत करें। न शैतान को आने देंगे न किसी और को आने देंगे, दिल महफूज हो जाए। ये दिल की हिफाजत का तरीका है। अब देखेंगे कौन कौन लोग हिफाजत करते हैं। तरीका तो हमने बता दिया। खैर बहरहाल, तो अब क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, अब आज की इस नशिश का जो
एंड है वो मैं इस पे कर रहा हूं कि जिक्र खफी, पहले भी हम बता चुके हैं, दोबारा हम आपको इसकी इजाजत दे रहे हैं कि कोशिश करेंगे एक सांस में 100 मरतबा लफ्ज़ अल्लाह, इसमें अल्लाह आप कहें 100 मरतबा, और वो एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। उसमें आप आंख बंद कर बैठ जाएं, अपने कल्ब पर इसमें अल्लाह लिखा हुआ तसव्वुर करें और आंख बंद करके अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सिर्फ दिल ही दिल में, जबान नहीं, दिल से। ये जिक्र खफी है, इसमें बावुजू होना जरूरी है। उसके बाद बावुजू हो के आप जहां भी चाहें जिक्र कर सकते हैं, अपने घर में है, अपने दफ्तर में है, अपनी गाड़ी में है, अपनी दुकान पर है, जहां भी है, जैसे टाइम मिले फौरन जिक्र शुरू कर दे। तो उसके बाद इतनी प्रैक्टिस हो कि इसके बगैर आपको चैन ही ना। और जब हर वक्त जिक्र होता रहेगा, शैतान खुद ब खुद दूर रहेगा, रहमान करीब हो जाए। और जब रहमान करीब होगा, रहमतें और बरकतें, इनकी बरसात होगी, सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाए। तो ये जिक्र की इजाजत है, जो भी करना चाहे वो इस तरह कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें यह आपकी तरबियत का एक अंदाज है, तरबियत का एक तरीका और पहला सबक। तो इसमें आप शुरू कर दें, जो भी हजरात चाहें इसमें कर सकते हैं। और जिक्र बिलजहर की भी इजाजत है, उसमें क्या है कि अगर जगह हो तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि जहां तक मुमकिन हो कोशिश करें कि नशिस्त में और ख़ास तौर पर जुमेरात में जो जिक्र होता है उसमें शिरकत करें, इसलिए कि यहाँ जो जिक्र होता है उसकी बात ही अलग है। मकाम की बात है, साहिब मज़ार, रहमतें बरकतें, जो घर में जिक्र करेंगे उसकी कैफियत अलग होगी और जो जहाँ करेंगे उसकी कैफियत अलग होगी। जगह का फर्क होता है। इस मकाम पर 50 साल से जायद अरसे से जिक्र हो रहा है। इस दरगाह को कायम हुए 50 साल से जायद अरसा हो चुका है। तो जहां 50 साल हो जाएं, बल्कि उसके ज्यादा अरसा सिर्फ जिक्र होते हुए हो जाए, कितनी रहमतें नाजिल हुई होंगी, कितने बुजुर्गान दीन की हाजिरी हुई होगी, कितनी मर्तबा रहमतों की बरसात हुई होगी। तो फर्क तो है घर में और यहाँ पर। तो इसलिए तमाम मुरीदीन इस बात को मुमकिन बनाएं कि हर जुमेरात को हाजिरी दें। 10 बजे जिक्र दरगाह शरीफ में शुरू हो जाता है और आधे घंटे का होता है। अब बाकी जिक्र खफी की आपको इजाज़त है, ये आप कर सकते हैं। हम इसी पर इक्तफा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा। या अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। जो किसी परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। जो कर्जदार है उन्हें बारे कर्जे से दोषी फरमा। जो बे औलाद है उन्हें नेक औलाद अता फरमा। जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बना। ऐ इलाहुल आलमीन, ये तमाम हज़रात और ख़वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा। इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। इनके इल्म में, अमल में, उमर में बरकत अता फरमा। इन सब के रोजगार में तरक्की अता फरमा। इनकी ज़ाहिरी, बातिनी, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों को, परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।